फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की एक बहुत ही चटपटी और अच्छी सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड आलू के बॉल्स, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ब्रेड आलू के बॉल्स बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो मैंने यहाँ पर ले रखी है, पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके रखी है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ ब्रेड आलू के बॉल्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड लिए हैं। ये ब्रेड के कुछ स्लाइस ले लिए हैं मैंने। इसके साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ उबले हुए 3 से 4 आलू। उसके साथ मैं यहाँ पर 2 छोटा प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ मटर ली है, हरी मटर 2 से 3 चम्मच ली है मैंने, और इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसके छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिनको मैंने बारीक से कट कर लिया है। और दोस्तों, साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर बेसन, क्योंकि जो हम ब्रेड आलू की जो बॉल्स बनाएंगे उनको हम बेसन में ही लपेटेंगे और उसके बाद उनको सेकेंगे। दोस्तों, पहले हम आलू बनाते हैं, क्योंकि हमें आलू का बॉल्स बनाना है। तो पहले हम आलू की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर यहाँ पर मैंने ये एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैं इनमें ये आलू लूंगी, जो आलू उबले हुए हैं। इनको पहले थोड़ा सा मैश कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही में ये जो मटर के दाने लिए थे हम इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। और अदरक और हरी मिर्च इन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड कीजिएगा। तो मैंने ज्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच ऐड किया है। छोटी सी पिंच में हल्दी ऐड कर रही हूँ, केवल कलर के लिए। आधा चम्मच छोटा धनिया पाउडर और थोड़ा सा आधा चम्मच ही छोटा मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर भी आ जाएगा। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं छोटा आधा चम्मच ये चाट का मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं छोटा आधा चम्मच आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस दोस्तों, सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहो तो और चटपटा बनाने के लिए इसमें गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बेसन का बैटर। बेसन का बैटर बनाने के लिए मैंने ये 1 बाउल बेसन लिया था, मैं पूरा ऐड कर लूंगी इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर, जिससे जो बाउल्स बनेंगे उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी सी ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और तीखापन नहीं रहेगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे नमक हम ऐड कर चुके हैं पहले ही आलू के पिट्ठी में, लेकिन थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा छोटा चम्मच, आधे से थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड कीजिएगा। बस दोस्तों, मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जो ऐड करना था वो मैं आलू के बैटर में ऐड कर चुकी हूँ। अब हम इसको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसके घोल को हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना करना है कि वो जो हम बॉल्स बनाएंगे वो इसमें अच्छे से लपेट जाएं।
तो इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसे ही घोल चाहिए। तो हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको आगे की प्रिपरेशन बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आलू का बैटर भी रेडी है और हमारा बेसन का बैटर भी बिल्कुल रेडी है। दोनों चीजें रेडी हैं। अब हमें रेडी करना है ब्रेड को, क्योंकि हम ब्रेड के बॉल्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पानी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये हमने ब्रेड स्लाइस ली है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें इनके किनारों को निकाल देना है। तो इनके पहले किनारे निकालते हैं। इसके लिए टू स्लाइस करके किनारे निकालती हूँ। तो ये इसके हमने किनारे अच्छे से निकाल दिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, किनारे निकल चुके हैं। मैंने यहाँ पर ये एक प्लेट ले ली है। हम सबसे पहले एक स्लाइस ब्रेड ले लिया है। अब हम इसमें हल्का सा लगाएंगे पानी। हल्का हल्का पानी लगाएंगे इसमें दोस्तों। पानी से क्या होगा, ये ब्रेड थोड़ी सी नरम हो जाएगी। नरम हो जाएगी तो हमको ये इसका बाउल बनाने में परेशानी नहीं होगी, वरना ये टूट जाएगी। अगर हम इसको नरम नहीं बनाएंगे तो इसका बाउल नहीं बनेगा और ये टूट जाएगा। तो ये पानी लगा के इसको हल्का हल्का मैंने नरम कर लिया है। बस आप हल्का हल्का ऐसे पानी लगा लीजिए। और अब हम बनाएंगे एक छोटा सा, जो हमने आलू की पिट्ठी तैयार की है, हम इसका बनाएंगे बाउल। ये देखिए, ऐसे आपको एक बॉल बनाना है। ये देखिए दोस्तों, बस ऐसे ही आपको बाउल बना लेने हैं और इसके अंदर रख लेने हैं। इसके अंदर रखने के बाद आपको ब्रेड को पानी की सहायता से ही हल्के हल्के हाथ से इसको बंद कर देना है। ये देखिए, लेकिन याद रखिएगा पानी लगाते जाना है, जिससे कि ये टूटे नहीं और ये बिल्कुल बंद हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल गोल हो चुका है। बस हमको ऐसे ही, ये देखिए दोस्तों, हमको ऐसे ही सारे ब्रेड ऐसे ही मैं रेडी कर लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि मुझे इसे लपेट के कैसे सेकना है। मैं आगे का बनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको बेसन में डालेंगे, जो मैंने ये घोल तैयार किया है। अब इस घोल में हम इसको लपेटेंगे और कढ़ाई में छोड़ देंगे। कढ़ाई मैंने गरम करने रख दी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे इसको कैसे लपेटना है। इसको बेसन में डिप करेंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए, बेसन की कोटिंग इस पर हो चुकी है। अब हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे। कढ़ाई हमने पहले से गरम करके रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको इसके ऊपर हल्का हल्का तेल डालते जाइए।
ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। इसको पलट देंगे। ये देखिए आराम से सेकिएगा। एक और तरीके से बनाना सिखा रही हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। ये मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइस ले ली हैं। मैं इसको गोल कटिंग कर लूँगी पहले कटोरी की सहायता से। ऐसे कट कर लीजिए। ये देखिए ऐसे आप इसे कट कर लीजिए दोनों स्लाइसों को। ये देखिए ये मैंने दोनों स्लाइस कट कर ली हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ये आलू लगा देंगे। ये ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पूरे में नहीं लगाना है, बस बीच में थोड़ा सा लगाना है और उसके ऊपर से हमें ये वाला स्लाइस रख देना है। इसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला नाश्ता है दोस्तों। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे जल्दी से नाश्ते में बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे बना लिया है। अब मैं इसको जो बेसन का बैटर है इसमें डिप करूंगी और कढ़ाई में छोड़ दूंगी। इसको इसमें डिप कर लीजिए। पलट के भी अब मैं इसको कढ़ाई में छोड़ दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों मेरी ये ब्रेड आलू के बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप इनको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल इनके अंदर नहीं गया है। बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। और उसके साथ ही मैंने एक इस तरीके से भी बनाया था जो मैंने आपको बता दिया था। ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको बीच से कट करके ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप इसे भी कट करके देख सकते हैं। ये देखिए ये अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो दोस्तों आपको मेरी ये चटपटी और गर्मा गर्म ब्रेड आलू के बॉल्स की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।